हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। भाई ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना क्यों दबाव दिया जा रहा है? क्योंकि ये टॉपिक तुम्हारे 12th में तो काम आना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा मैथ का जो बेस है उसको क्रिएट करने में हमारे बहुत ही काम आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें समझ में तो आती हैं, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप्स हम स्किप कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारा मैथ से मन कटने लग जाता है। उन चीज़ों को ये हमारा क्या सॉलिड बनाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे, करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें भी अपनी पूरी मेहनत करनी है। दूसरा क्या है, 12th में इसका यूज है, क्योंकि एक चैप्टर हम रहता है हमारे 12th का जिसका नाम है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, दूसरा जो डोमेन रेंज का हमने टॉपिक किया था अभी सेकंड चैप्टर में, उसमें भी कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ही जगह हमने क्या किया है, लीनियर इनइक्वालिटी का यूज किया है। ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम पे वो चीज़ें समझ में ना आई हो, तो अब हम जब ये लीनियर इनइक्वालिटी टॉपिक कर लेंगे तो एक बार फिर से हम डोमेन रेंज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तुम लोगों ने भी क्या करना है कि जैसे ये टॉपिक तुम खत्म कर लो तो एक बार दोबारा से जो हमारे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस थे उनके ऊपर जाना, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है। अब लीनियर इनइक्वालिटी तो हम देखो, इक्वालिटी जो है हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं इन वन वेरिएबल। भाई इक्वालिटी तो हमने पढ़ी है ना, इक्वालिटी इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल हम करके आए इन टू वेरिएबल। ठीक है, जैसे इस तरह की कुछ चीज़ें तुमने की होगी कि x+3 या ये दे रखा है और हमें क्या देगा कि x की वैल्यू निकालो, या इस तरह का भी काम हमने किया है कि इस तरह की कुछ इक्वेशंस गिवन थे और हमें उनके क्या निकाल लेते, सॉल्यूशन। ठीक है, अब लीनियर इनइक्वालिटी है क्या, कब ये चीज़ अप्लाई होगी? भाई जब भी टू लाइक क्वांटिटीज, टू लाइक कंपोनेंट बोल दो या टू लाइक क्वांटिटीज बोल दे। ठीक है, कि जब भी दो समान तरीके की चीज़ें होंगी उनमें हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारे पास है 2 पेन एंड 3 पेन। ठीक है, या ये एक पैकेट 1 है जिसके अंदर 2 पेन है, ये पैकेट 2 है जिसके अंदर 2 पेन है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि किस पैकेट के अंदर पेन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है किसके अंदर है, 3 के। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो एक पैकेट है, एक पेन का पैकेट है और हमारे पास एक नोटबुक का बंडल है, अब मैं पूछ रहा हूँ किसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, तो उनका हम कोई कंपेयर नहीं कर सकते कि दोनों चीज़ें हैं वो क्या अनलाइक है, क्या वो अनलाइक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कंपैरिजन होगा वो कैसे क्वांटिटी में होगा, टू लाइक क्वांटिटीज में कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 ही चीज़ें आती हैं। फिर मान के चलो A एंड B आर टू लाइक क्वांटिटीज, या क्वांटिटी बोल लो। ठीक है, कि हमारे पास A और B दो लाइक क्वांटिटी है, तो इनमें ना क्या रिलेशन हो सकता है कि एक तो ये है कि A इक्वल टू B हो सकता है, हमारा क्या हो सकता है, A इक्वल टू B, और या तो A बड़ा होगा B से या A छोटा होगा B से। ठीक है, तो ये 3 ही रिलेशन हमारे दो चीज़ों के बीच में हो सकते हैं जो कि सेम टाइप की चीज़ें। ठीक है, इनके अलावा कोई रिलेशन उसके अंदर नहीं होता। अब ये जो चीज़ है इसको तो बोलते हैं हम इक्वलिटी। क्या बोलेंगे इसको, तो इक्वलिटी, ये तो है इक्वलिटी। ठीक है, और ये जो चीज़ है हमारी ये दो जो इक्वेशन हमने लिखी है ये हमारी क्या है, इनइक्वालिटी। यही क्या है, इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखो 3 चीज़ों का जो कंपैरिजन हम करते हैं, या तो इक्वल है या एक उससे बड़ी एक उससे छोटी है। इस तरह के हमारे पास 3 क्या आते हैं, रिलेशन आते हैं, 3 इक्वलिटीज आती है। ये क्या है, एक लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी होता है। क्या होता है, एक लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या कह रहा है, इफ A एंड B आर टू रियल नंबर then either A is equal to B or A greater than B और A लेस देन B।
कि भाई अगर हमारे पास दो रियल नंबर, दो डिफरेंट रियल नंबर है या दो रियल नंबर है, तो उनमें या तो ए के बी के इक्वल होगा, या ए बड़ा होगा बी से, या ए तुम्हारा लेस रहेगा बी से। तो ये चीज़ हमारे पास रहती, तीन के अलावा कोई हमारे पास केस नहीं रहता, ठीक है। लेकिन कई बार क्या है, जब दो चीज़ों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास कुछ चीज़ें और भी ओकेजनल, कई बार बोल देते कि ओकेजनल चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान के चलो एक हमारे पास लड़का है मोनू, एक हमारे पास कोई नाम है दूसरा राम। अगर हम इन दोनों का वेट कंपेयर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वेट कंपेयर कर रहे हैं, या हम इन दोनों का वेट किसी को बता रहे हैं, तो हम कई बार क्या कहते हैं कि भाई इन दोनों का वेट ना, या मैं कह सकता हूँ कि मोनू का जो वेट है ना, जैसे हमने दोनों के बॉडीज़ को देखा, और कई बार हम अंदाज़ा जब लगाते हैं, ओकेजनली जब हम काम करते हैं, तो हम क्या कह देते हैं कई बार कि जो मोनू का वेट है ना भाई, मोनू का जो वेट मान के चलो ए है, ठीक है, और राम का जो वेट है वो बी है, तो हम क्या कहेंगे कि जो मोनू का वेट है ना, या तो भाई राम के वेट से ज़्यादा है, राम के वेट से ज़्यादा है, और या मोनू का वेट राम के वेट के बिल्कुल इक्वल है, मोनू का वेट राम के वेट के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। या कई बार हम क्या कह सकते हैं कि जो मोनू का वेट है या तो राम के वेट से कम है, और या उसके वेट के क्या है, इक्वल है। तो हो सकता है कई बार इस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं, है ना। कई बार तुमने भी देखा होगा हमारी जो भाई डेली रूटीन में चीज़ें, कई बार हम इस तरह का चीज़ बोल देते हैं कि दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं विदाउट मेजरिंग, बिना मेजर करे हम अंदाजे से सब चीज़ें बताते हैं, तो हम इस तरह का ही काम तो करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि या तो ये चीज़ इससे बड़ी है या इसके इक्वल है, या ये चीज़ इससे छोटी है इससे इक्वल है। तो हमने क्या किया कि ये दो इनइक्वलिटी जो पड़ी थी ना, इस इनइक्वलिटी में एक तो रिलेशन ये निकल के आ गया कि ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, ठीक है, और क्या कहेंगे ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। अब क्या हुआ भाई, हम क्या कहने लगे कि भी इस चीज़ को हम बार बार ऐसे थोड़ी बोलेंगे, इस तरीके से थोड़ी बोलेंगे बार बार कि ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। हमने क्या किया, इसकी नोटेशन बना ली भाई। नोटेशन क्या बना ली इस चीज़ की हमने कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इस तरीके से हम बोलने लगे, बी कैपिटल है। इसमें भी हमने सेम काम किया कि इस इनइक्वलिटी में जो भी हमने क्या किया, इसको भी क्या कर दिया, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो क्या हुआ हमारे पास ना चार तरह की, देखो ये तो इक्वलिटी है, ये क्या है, इक्वलिटी है, लेकिन हमारे पास अब इनके टाइप के बाद, इक्वलिटी के बाद हमारे पास ना चार केस निकल के आ गए। क्या केस निकल के आए, चार केस। जैसे मैं अब तुम्हें बताऊंगा इसका पूरा का पूरा मामला क्या रहता है। जैसे चार केस कौन से आए भाई, चार केस ये आए, या मैं काम करते हैं, हम कहीं जगह देखते हैं, इस चीज़ को हटा देते हैं, लव टच टॉपिक को, ये तुमने लिख भी लिया होगा, इस साथ साथ लिख लेना। मेरा जो लिखने का थोड़ा सा पैटर्न रहता है वो ये नहीं कि ठीक है एक तरीके से मैं लिखता हूँ कि कई बार मैं हो सकता है यहाँ लिख दिया फिर वहाँ लिख दिया, तो ये साथ साथ तुम नोट कर लेना, ठीक है। तो अब क्या है, हाँ इनइक्वलिटी की बात करेंगे, तो इनइक्वलिटी जो है ना, अब हमें पता चला भाई यहाँ से इनइक्वलिटीज जो हैं वो चार आ गई भाई। कौन सी, कि ए बड़ा है बी से और ए लेस है बी से, ठीक है, एक तो ये है। फिर एक जो ओकेजनल इनइक्वलिटी बनी है हमारी, कि जो कभी कभी ऐसा होता है, वो क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो ये जो इनइक्वलिटी है, ये दो जो इनइक्वलिटी है जिनमें बड़ा या छोटा, बस ये और वाला केस नहीं है, इसको तो क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी, ठीक है, इनइक्वलिटीज या इनइक्वलिटीज लिखते हैं। और ये जो दो इनइक्वलिटी हैं इनको बोलते हैं हम स्लैक, स्लैक इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटीज क्या बोलते हैं इनको, स्लैक इनइक्वलिटीज। स्लैक का मतलब क्या कि कभी कभार ओकेजनली, ठीक है। तो ये चार तरह की इनइक्वलिटी है भाई। इस चैप्टर में हम चार इनइक्वलिटी के ऊपर
काम करेंगे। इक्वलिटी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये फिलहाल सिलेबस में नहीं है। हम जो काम करेंगे इन 4 इनइक्वलिटी के ऊपर करेंगे। तो देखो मैंने पूरे तुम्हें बताया है कि भाई कैसे कुछ चीज़ें हमने सीखनी है, तो हमारा मोटिव यही रहेगा। देख रहे हैं भाई, अब देखो इनमें तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है ट्रू और फॉल्स हम कैसे, जैसे मैंने लिख दिया कि 3 तुम्हारा लेस है 5 से, तो ये चीज़ क्या हमारी ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं लिख रहा हूँ 3 तुम्हारा ग्रेटर देन 5 है, तो भी ये चीज़ क्या है हमारी फॉल्स है। ठीक है, इनमें तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन जब हम ये चीज़ लिखते हैं कि a या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, या मैं लिख लूँ कि 3 लेस देन इक्वल टू 5, जब ये चीज़ मैं लिखता हूँ तो देखो बेसिकली इस इनइक्वलिटी में पहले ही 2 चीज़ें छिपी होती हैं। कौन सी? कि आइदर 3 इज लेस देन 5 और 3 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 5। 3 इज लेस देन 5 और 3 इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमें पता है कि ये चीज़ तो हमारी क्या है, फॉल्स है। ये चीज़ तो फॉल्स है, लेकिन ये चीज़ क्या हमारी ट्रू है। ये चीज़ क्या है, ट्रू है। ठीक है, देखो बेसिकली हमारे पास जब और बीच में लगता है तो हमारे पास चॉइस होती है। क्या होती है? चॉइस। और चॉइस में अगर हमें एक चीज़ भी मिल जाए तो देखो इसमें क्या है, 2 चीज़ें छिपी हुई है। जब हम क्या कह रहे हैं ए 3 लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है, आइदर 3 इज लेस देन 5 और 3 इज इक्वल टू 5। तो ये जो चीज़ है वो तो है ट्रू, और ये जो चीज़ है ये है फॉल्स। ठीक है, अब हमें देखो, अब ओवरऑल रिजल्ट का हमें पता लगाना है कि जो कंप्लीट रिजल्ट हमने ये चीज़ लिखी ये तुम्हारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जब और की चॉइस होती है कि हमारे पास 2 चॉइसेस होती है, अगर उसमें से हमें एक चीज़ भी मिल जाए तो हम कहते हैं सेटिस्फाई। ठीक है भाई, मान के चलो 2 चीज़ें हैं, या तो दोनों में से एक मिल जाए या दोनों मिल जाए तो हमारे पास क्या सेटिस्फैक्शन है। तो सेटिस्फैक्शन को अब क्या बोलते हैं, ट्रू। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू। ठीक है, कई बार होता है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता, तो उनकी बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं अपनी बात। ठीक है, कि अगर हमारे पास 2 चॉइस है, दोनों में से या तो एक मिले या दोनों मिले तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो ओवरऑल क्या आएगा हमारा, ट्रू। तो ये हमारा एक रिजल्ट है कि P और अगर Q है, P और क्या हमारे पास Q। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब P और Q का हमें रिजल्ट देखना है तो हम क्या करें, P एंड Q है, अगर P ट्रू है Q ट्रू है तो P और Q भी क्या रहेगा, ट्रू। अगर P ट्रू है, सॉरी ये Q है, अगर P ट्रू है Q फॉल्स है तो P Q क्या रहेगा हमारा, ट्रू। अगर P फॉल्स है Q ट्रू है तो क्या रहेगा हमारा, ट्रू। लेकिन जब हमारे पास दोनों ही फॉल्स हैं तो क्या रहेगा, ये फॉल्स। तो इसका मतलब क्या, चॉइस में अगर एक चीज़ भी हमारे पास है तो वो क्या रहेगा हमारा, ट्रू। तो ये जो चीज़ है इसमें से क्या 3 लेस देन जो हमारा वो है ट्रू, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ओवरऑल ट्रू। तो इस चीज़ को हमने समझना है। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हम क्या जल्दबाजी में ऐसे कर देते, जैसे मैंने ये लिख दिया कि 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसके अंदर पहले ही 2 चीज़ छिपी है कि आइदर 3 ग्रेटर देन 2 और 3 इक्वल टू 2। अब देखो ये चीज़ तो ट्रू नहीं है, लेकिन ये क्या हमारी ट्रू है, तो ओवरऑल भी क्या रहेगी हमारी, ट्रू रहेगी। तो इस चीज़ को हमें समझना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनइक्वलिटी के ऊपर हम काम करके देखेंगे थोड़ा सा। देखो भाई, 2 तरह की इनइक्वलिटी है, एक तो हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वलिटी, एक बोलते हैं खाली हम इक्वलिटी इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी में हमारे पास एक वेरिएबल होगा और एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी रहेगी, 1। तो इसमें रिमार्क डाल के लिख लेना कि इनइक्वलिटी और लीनियर इनइक्वलिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लीनियर इनइक्वलिटी हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कम से कम 2 वेरिएबल होंगे, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। लेकिन जब हम इनइक्वलिटी कह रहे हैं तो इनइक्वलिटी में हमारे पास केवल और केवल एक ही वेरिएबल होगा। एग्जैक्टली क्या रहेगा, 1 वेरिएबल रहेगा, और दोनों ही केस में पावर कितनी रहेगी हमारी, 1 रहेगी। या 2 वेरिएबल हो या एक वेरिएबल हो तो उसमें पावर कितनी रहेगी हमारे पास, 1। ठीक है, अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम देखते हैं कि हमने हमारे पास अगर मान के चलो मैं लिख रहा हूँ 3 लेस देन 5, क्या लिखा, 3 लेस देन 5। अब मैंने क्या किया कि दोनों साइड में इसमें 2 ऐड कर दिया, तो 3 + 2 लेस देन 3।
ठीक है, या हम डायरेक्ट लेस देन नहीं लिखेंगे, हमने ऑब्जर्वेशन करनी है। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों में दोनों साइड क्या ऐड किया, 3 2 ऐड किया, तो यहाँ तो बन जाएगा 5, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा 7, और अब भी इनइक्वलिटी क्या है हमारी, सेम है। इनइक्वलिटी क्या है हमारी, सेम है। ठीक है ना भाई, 3 में 2 ऐड करने से 5 मिला, और 5 में 2 ऐड करने से 7 मिला। अब भी हमें पता है जो 5 है वो लेस देन क्या हमारा, ठीक है, व्हेन एडिंग टू बोथ साइड्स। ठीक है, ये ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास सेम चीज़ है, 3 लेस देन 5 है, और अब हमने क्या किया, दोनों साइड से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3। तो अब भी ये चीज़ क्या रहेगी, जो इनइक्वलिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम क्या लिख रहे हैं कि 3 लेस देन 5 है, और हमने मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। तो अब भी हमारा जो 6 है वो लेस देन क्या है, 10 है। लेकिन अगर मान के चलो हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 लेस देन 5 था, तो यहाँ तो आएगा तुम्हारा -6, और यहाँ आएगा -10। यहाँ क्या आएगा तुम्हारा -10। अब जब -10 है तो ऑब्वियस सी बात है, -10 से -6 क्या है, बड़ा है। अब देखो ध्यान से कि जब हमने एडिशन किया, 2 को ऐड किया दोनों साइड, इनइक्वलिटी सेम रही, सब्ट्रैक्ट किया तो भी सेम रही, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो भी इनइक्वलिटी सेम रही। लेकिन जैसे ही हमने जब मल्टीप्लाई किया -2 से, तो हमारी इनइक्वलिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। इनइक्वलिटी हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो अब ये 4 रिमार्क हमारे पास है। कौन से 4 रिमार्क मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ। ये ऑब्जर्वेशंस थी भाई। तो देखो, अगर मान के चलो A लेस देन B है, तो अगर हम कोई C नंबर ऐड करेंगे तो इनइक्वलिटी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर C हमने दोनों साइड से माइनस किया तो क्या रहेगी, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो केस है मल्टीप्लाई का, किसका है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई के केस में क्या है, अगर C हमारा ग्रेटर देन 0 है, C कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा है, C पॉजिटिव, तो AC ग्रेटर आएगा तुम्हारा BC से। मतलब क्या है, इनइक्वलिटी हमारी सेम रहेगी, सॉरी लेस आएगा किससे, B से। मतलब क्या है, जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वलिटी हमारी सेम रह रही है। लेकिन अगर C तुम्हारा कैसा हुआ, नेगेटिव, कैसा हुआ C नेगेटिव, तो क्या आएगा तुम्हारा AC, और यहाँ तो आएगा AC, यहाँ आएगा BC। अब जो है हमारी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अगर क्या है, लेस है तो क्या बन जाएगी, ग्रेटर। लेस है तो क्या बन जाएगी, ग्रेटर। जैसे हमने हमारे पास है कि 3, या हम ले रहे 10 लेस देन 20। अब हमने क्या किया, -2 से जब मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहाँ आएगा -20, यहाँ आएगा तुम्हारा -40। तो हमें पता माइनस जो 40 है वो क्या है, लेस है। तो इनइक्वलिटी में 3 केस है कि इनइक्वलिटी में जब हम कोई पॉजिटिव नंबर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नहीं, कोई भी रियल नंबर या सेम क्वांटिटी हम बोलते हैं, कि जब इनइक्वलिटी में कोई सेम क्वांटिटी हम दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनइक्वलिटी हमारी जो है एट इट इज रहती है। लेकिन जैसे ही हम इनइक्वलिटी पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 केस है कि जिस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी तुम्हारी पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी रहेगी हमारी सेम। अगर वो क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, अगर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें, अगर वो क्वांटिटी तुम्हारी नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाएगी। चेंज भी कैसे होगी, अगर ग्रेटर है तो लेस आएगा, ठीक है, और लेस है तो ग्रेटर आएगा। लेस देन इक्वल टू है तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या आ जाएगा हमारा, लेस देन इन इक्वल टू। ठीक है, ये चीज़ है भैया, यही चीज़ क्या है हमें ऑब्जर्व करनी थी, यही चीज़ हमें बतानी थी। अब देखो मल्टीप्लाई तो ठीक है, मल्टीप्लाई तक तो बात हो गई, लेकिन डिवीजन के केस में क्या रहेगा, तो मैं कहूँगा देखो डिवीजन जो है भाई, जैसे हमने क्या किया
ये चीज़ है। अब डिवाइड, जैसे हमारे पास a लेस देन b था, a लेस देन b था, अगर मान के चलो c की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं ना, डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमने 1/c से दोनों साइड क्या किया है, मल्टीप्लाई। अगर पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन अगर इनइक्वालिटी, अगर c हमारा कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी हमारी क्या है, चेंज हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी, चेंज। क्योंकि डिवीजन करने का मतलब सेम है मल्टीप्लाई करने में। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं कहूँ कि 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हमने 1/2 से क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कहानी थी इनइक्वालिटी की, यही समझनी है। कल हम थोड़ा सा इससे एडवांस काम करेंगे, इससे आगे चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।